नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। जो ये ब्लड टॉपिक है हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पढ़ेंगे ब्लड के थोड़ा बेसिक के बारे में जानेंगे। इसके बाद ब्लड के जो कंपोनेंट होता है ब्लड प्लाज्मा ब्लड सेल, इसके बारे में जानेंगे। और जो सेकेंड पार्ट में हमारा वीडियो बनेगा ये क्या ब्लड सेल्स का क्या 3 प्रकार होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो इसका बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा टॉपिक है ब्लड। ये क्या क्लास 8 से ऊपर के लिए, मान लीजिए क्लास 8, 9, 10, ठीक है, 10 के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग ब्लड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये क्या वीडियो है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ब्लड। ब्लड पहले कौन सा हमने टॉपिक से लिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या, दो सिस्टम विच इंक्लूड ऑल द ऑर्गन्स विच हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ऐसा सिस्टम जो इंक्लूड करे सब ऑर्गन्स को, जो क्या मदद करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स फ्लो ऑफ ब्लड। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए ब्लड, ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त। अब चलिए ब्लड का तरह क्या बेसिक जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, रेडिश फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रेडिश फ्लूइड को हिंदी में क्या कहते हैं, लाल तरल। और कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक। देखिए कनेक्टिव टिश्यू नाम में क्या है, कनेक्टिव मीन्स कनेक्ट, किसी चीज को कनेक्ट करना, कनेक्टिव। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। तो पहला पॉइंट क्या है, ब्लड रेडिश फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू है। सेकेंड पॉइंट देखिए, रेड इन कलर हेमोग्लोबिन। ब्लड का कलर क्या होता है, लाल होता है, क्यों, हेमोग्लोबिन के कारण। अगर ये ब्लड में या रक्त में क्या हेमोग्लोबिन नहीं होता तो इसका कलर क्या लाल नहीं होता। तो ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है, क्यों, हेमोग्लोबिन के कारण। अब जो ये है हमारा मेल 5.5 लीटर, फीमेल 5 लीटर। देखिए मेल में जो ब्लड का क्या है अमाउंट होता है 5.5 लीटर होता है। पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितना होती है, 5.5 लीटर। पर ये फीमेल में रक्त होता है क्या, 5 लीटर। अब कितने लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फीमेल में ब्लड क्यों कम होता है और मेल में क्यों ज़्यादा होता है। तो देखिए अगर किसी में भी हेमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ब्लड भी ज़्यादा होगा, पर ये अगर हेमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड भी कम होगा। जैसे फीमेल में हेमोग्लोबिन कम होता है इसीलिए इसमें ब्लड भी कम होता है, पर ये मेल में हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है इसीलिए ब्लड भी ज़्यादा होता है। ये क्या है, 7 to 8% टोटल वेट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे शरीर में रक्त होता है ये लेके 7 से लेके 8% हमारे शरीर का क्या वजन क्या ब्लडी होता है, 7 से लेके 8%। तो ये भी एक हमें जानना जरूरी है। अब क्या है, फॉर्म रेड बोन मैरो। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। अब बोन मैरो कैसे समझे, जैसे मान लीजिए आप चिकन वगैरह खाते हैं तब हड्डियाँ क्या बिक देते हैं। एक बार हड्डी को गौर से देखेंगे ना तो मिडल पार्ट में क्या इसका लाल कलर का जाली जैसा होगा, इसे कहते हैं हम लोग बोन मैरो। हमारे बोन मैरो का कलर क्या होता है, लाल, इसीलिए इसके कहते हैं रेड बोन मैरो। तो हमारा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। अब देखिए डिस्ट्रॉय लीवर एंड स्प्लीन। ब्लड कहाँ नष्ट होता है, लीवर में, स्प्लीन में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है और ब्लड नष्ट कहाँ होता है। तो फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। और नष्ट या डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, लीवर या स्प्लीन में। अब क्या बात करते हैं, हेमटोलॉजी एंड हेमटोलॉजिस्ट। देखिए हेमटोलॉजी, हेमटोलॉजी का क्या डिफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ ब्लड। देखिए अगर बायोलॉजी के द्वारा ब्लड का क्या अध्ययन होता है इसे कहते हैं हम लोग हेमटोलॉजी। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी क्या अध्ययन करेगा ब्लड के बारे में तो इसे कहते हैं, जो ब्रांच होता है बायोलॉजी इसे कहेंगे हम लोग हेमटोलॉजी। पर हेमटोलॉजिस्ट क्या है, हेमटोलॉजी हेमटोलॉजिस्ट में डिफरेंस है। हेमटोलॉजिस्ट को क्या कहेंगे, द पर्सन हु स्टडी अबाउट द ब्लड। मान लीजिए अगर कोई इंसान रक्त के बारे में क्या पढ़ रहा है इसे कहेंगे हम लोग हेमटोलॉजिस्ट। तो ये हेमटोलॉजी एंड हेमटोलॉजिस्ट का अंतर था। अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, पीएच वैल्यू इज 7.4। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4। एक आप बात जान लीजिए, अगर किसी का भी वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से नीचे हो ये क्या होता है, एसिड। और अगर 7 हो तो न्यूट्रल, एग्जैक्ट 7। और 7 से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं इसे, बेस। तो ये क्या हमारा ब्लड क्या बेस है, ठीक है। तो क्या है इसका पीएच वैल्यू 7.4। अब क्या जानते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन दो टाइप का होता है। पहला ऑक्सी हेमोग्लोबिन और सेकंड डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन
में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द हेमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। डीऑक्सी हेमोग्लोबिन में क्या होता है, प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सी हेमोग्लोबिन में क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होता है, ये ऑक्सीजन में क्या सॉरी ऑक्सी हेमोग्लोबिन में क्या ऑक्सीजन की मात्रा होता है। तो ये क्या था हमारा ब्लड का बेसिक। देखिए और फीमेल में जो हेमोग्लोबिन होता है ये क्या होता है, देखिए फीमेल में हेमोग्लोबिन होता है 13 ग्राम। फीमेल में हेमोग्लोबिन क्या होता है 13 ग्राम, और ये मेल में 14 ग्राम। इसीलिए क्या मेल में जो ब्लड का मात्रा होता है क्या ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। किसी में भी अगर हेमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ब्लड ज्यादा होगा और कम होगा तो ब्लड भी कम होगा। तो ये था क्या ब्लड का बेसिक। अब क्या जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड किस कंपोनेंट से बनता है, तो देखिए पहला कंपोनेंट क्या है हमारा ब्लड प्लाज्मा, और सेकेंड कंपोनेंट क्या है ब्लड सेल्स, या इसे कहते हैं ब्लड कॉर्पस। तो देखिए ब्लड प्लाज्मा जो होता है क्या करता है 55% हमारा ब्लड प्लाज्मा से ब्लड आता है, अब 45% क्या आता है ब्लड सेल से। एक और बार सुनिए ध्यान से देखिए, जो ब्लड प्लाज्मा है इससे 55% हमारा ब्लड आता है, क्या ब्लड का निर्माण होता है, और ये ब्लड सेल से 45%। चलिए बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। अब चलिए ब्लड प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। ब्लड प्लाज्मा देखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज अ components of a blood which constitutes 55% of total blood volume। देखिए ब्लड प्लाज्मा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है जो क्या कंस्टिट्यूट करता है 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। जैसे हमारा शरीर में 100% ब्लड होता है, इसमें 55% ब्लड कहाँ से निर्माण होता है ब्लड प्लाज्मा का। तो ये क्या हमारा पहला पॉइंट होगा। सेकेंड क्या लिख दीजिए, इट्स मेन components is water, which is around 90 to 92%, rest 8% to 10% contains hormones, enzymes, hormones, enzymes क्या हो जाता है hormones, enzymes और antibodies एक्सेट्रा। देखिए ब्लड प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट क्या होता है वाटर, क्या पानी। अब जितना पानी पिएंगे जितना क्या हमारा ब्लड प्लाज्मा होगा, अब ब्लड प्लाज्मा जितना बढ़ेगा जितना हमारा शरीर में ब्लड होगा। तो इसीलिए क्या लोग क्या कह रहे हैं पानी पीजिए, पानी पीने से क्या हमारा ब्लड प्लाज्मा इंक्रीज होता है, और जब ब्लड प्लाज्मा क्या हमारा बढ़ेगा तो हमारा शरीर में ब्लड का भी मात्रा ज्यादा रहेगा। इसीलिए क्या जो मेन कंपोनेंट वाटर होता है पानी का, लगभग 90 से लेकर 92% क्या हमारे ब्लड प्लाज्मा में पानी का कंपोनेंट होता है, पानी से ज्यादा बनता है। और जो 8 से लेकर 10% रेस्ट है ये कंटेंट क्या करते हैं हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडी। और जो 8 से 10% है क्या हार्मोन से, एंजाइम से और एंटीबॉडी से बनते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है क्या सम इम्पोर्टेंट proteins like albumin,
फिब्रिनोजेन। देखिए, तो ये ब्लड प्लाज्मा का इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, व्हाट आर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इससे मदद से याद रखिए, एक क्या होता है एल्बुमिन, सेकेंड ग्लोबुलिन और थर्ड क्या होता है फिब्रिनोजेन। एक और बार सुनिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है, प्रोटीन्स वीवीआई क्वेश्चन और क्लास 10 के लिए मोस्टली क्वेश्चन पूछता है वीवीआई क्वेश्चन। सब इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स क्या है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। तो ये क्या हो गया हमारा सब ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा क्या 55% ब्लड करता है कंटेंस। तो आपको क्या आज का मेन कंपोनेंट वाटर है, तो जितना आप पानी पिएंगे जितना हमारा ब्लड प्लाज्मा शरीर में रहेगा, और जितना ब्लड प्लाज्मा होगा जितना हमारा शरीर में ब्लड भी रहेगा, तो इसीलिए पानी पीते रहिए। अब जो क्या है हमारा ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स देखिए, ब्लड सेल्स का क्या हो जाएगा, इट इज components of a blood which constitutes 45% of total blood volume। देखिए, ब्लड सेल्स भी क्या कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ही का है, जो क्या करता है 45% टोटल ब्लड का रखता है। ऑफकोर्स देखो 100% हमारे शरीर में ब्लड रहता है, तो 55% ब्लड प्लाज्मा कंज्यूम करता है, तो क्या ब्लड सेल्स क्या 45% करेगा। और सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दे रिमेन immersed inside ब्लड प्लाज्मा। देखिए, जो ब्लड सेल्स होता है ना, क्या होता है रिमेन इमर्स इनसाइड ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर डूबा रहता है क्या हमारा ब्लड सेल्स। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, क्यों कि ब्लड सेल्स का क्या 3 प्रकार होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मजा से क्या हम लोग जानेंगे ब्लड सेल्स के पूरा डीपली। ब्लड प्लाज्मा के बारे में तो यही सब था। जो ब्लड सेल्स ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। तो कल की क्लास में हम क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या हो गया इसका लाइफ स्पेन क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, ये कौन से शेप में होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये जान जाएंगे। तो ब्लड के बारे में क्या पूरा मजा से जान जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।